तो उनका तो अभ्यास था घर से ही निकल के भजन करने। नरक भक्त लोग तो कहते हैं हर भलबास नरक कर त्राता दुष्ट संग जनि देह विधाता। भले ही नरक का त्रास मिले लेकिन दुष्टों का संग न मिले। इतने बुरे होते हैं दुष्ट। हाँ, सर्प तो एक ही बार डस के खत्म कर देगा, दुष्ट तो पग पग डसते रहेंगे। विदुर जी त्याग के चले गए और जिस दिन से त्यागे हस्तिनापुर का नाश उसी दिन हो गया। समझ कंस को भगवान राम कृष्ण ने नहीं मारा, रावण को भगवान राम ने नहीं मारा, दुर्योधन को अर्जुन ने नहीं मारा, भीम ने नहीं मारा, कृष्ण ने नहीं मारा, दुर्योधन कंस रावण को कोई नहीं मारा। उसका पाप ही उसको मार डाला, उसके पाप ही उसको समाप्त करने के लिए पर्याप्त थे। गुब्बारे में हवा भरते जाइए भरते जाइए, एक समय आएगा जब वो फूट जाएगा। कितना पाप करोगे, कब तक करोगे? कभी भी वैभव में, वासनाओं में, फिल्मों में मत उलझो, क्योंकि सब नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। कभी बाहर मत समझो कि ये सब बाहर रहेगा ही सदा, वो सब नष्ट हो जाएगा। ये नौजवानी भी सदा नहीं रहेगी, वो सब भी नष्ट हो जाएगी। ये वृद्धावस्था भी सदा नहीं रहेगी, वो भी चली जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा इंसान। इसलिए कभी भी वासनाओं में चकाचौंध में मत फंसो, नहीं कल्याण नहीं। पथिक जी महाराज परम संत थे, वे तो कहते थे उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या।
जहाँ की है सभी रंगी बहारें हैं, बहारें टूट जाती हैं, बहारों का भरोसा पथिक जी महाराज चलते रहते थे मस्त, बहुत महान संत थे, उनकी रचना थी। एक बार इनकी किताब मिली थी तो पढ़ा था, पूरा भजन तो नहीं याद है, लेकिन बड़ी ही मार्मिक भाव है इस भजन की, संदेश दिए हैं इसमें, कहीं चकाचौंध में अटको नहीं, भटको नहीं, इसीलिए तो पथिक थे। बहती नदी कहती यही, बहते रहो मिलोगे शांत सिंधु में, चलते रहो रुका हुआ जो नीर है उसमें हुई है गंदगी, रुका हुआ जो नीर है उसमें हुई है गंदगी, वैसे रुका जो व्यक्ति है उसकी रुकी है जिंदगी। बहता हवा कहता यही, बहते रहो मिलोगे शांत सिंधु में, चलते रहो कांत शांत सिंधु तू, परमात्मा को जान ले, रुकना नहीं पीयूष तू जब तक उसे न मान ले। खिलती कली कहती यही, खेलते रहो मिलोगे शांत सिंधु में, चलते रहो
विदुर जी छोड़ के सब चले गए। और जहां बुरे लोग रहते हैं वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं अच्छे लोगों को रुकने का। भाई काजर की कोठरी में कैसो हूं सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पह लागी है। इसलिए साधु संत किसी के शादी विवाह ये सब में नहीं जाते। एक बार उड़िया बाबा के पास वृंदावन बहुत महान सिद्ध संत थे। एक भक्त गया, बोलता है महाराज मेरे बेटे की शादी है, आप जरूर आइएगा। उड़िया बाबा ने कहा कि भाई मुझको नहीं बुलाओ, फिर कभी चलेंगे शादी विवाह में नहीं। बोले नहीं नहीं, कुछ शिष्यों को भी साथ में ले चलो। बोले नहीं ये ठीक नहीं है। बोले क्यों महाराज? बोले ठीक है, अब तुम्हें क्यों बोल रहे हो समझाना पड़ेगा, नहीं तुम्हें दुख होगा। उड़िया बाबा ने कहा बात ऐसी है भाई, जब मुझे बुलाओगे तो ऊंचा आसन दोगे कि नहीं? बोले देंगे महाराज। आरती उतारोगे? हाँ। पुष्पहार फैलाओगे? हाँ। पूजा करोगे? हाँ। बोले बस जहाँ पूजा करने लगी, जय जयकार करने लगे, कहीं दूल्हे के मन में आ गया कि संतों की बड़ी मौज है यार, काय को विवाह शादी, चलो बड़े पूजा होते हैं, तो विवाह हुआ नहीं करेगा साधु बन जाएगा, तब क्या होगा? अरे महाराज अरे नहीं होगा, चलिए ना आप तो आशीर्वाद। अच्छा मान लो नहीं बनेगा साधु, लेकिन अगर विवाह देख करके साधुओं के मन में आ गया विवाह करने का तो इसलिए भाई हमें बाद में बुलाना, शादी विवाह में नहीं जाएंगे। बड़ा प्रसन्न हुआ वो व्यक्ति कि सही बोल रहे हैं। साधु संत होते हैं ऐसे अद्भुत। एक फकीर का शिष्य था रज्जब, खूब सेवा करता था। विवाह का समय आया, बढ़िया घोड़े पे बैठ के जा रहा था। गाड़ी तो पहले होती नहीं थी, केवल 2-4 शब्द बोल दिए, उसी में वो साधु बन गया। जा रहा था सज धज के, फकीर ने कहा अरे बाप रे रज्जब तू गज्जब कह डारो, सर पे बांधा मोर, रज्जब तय गज्जब कह डारो। सर पे बांधा मोर हरि का सुमिरन छाड़ के, किया नरक का ठोर, न जाने ऐसे शब्दों में क्या था, तुरंत घोड़ा को घुमाया है वापस। स्वामी समर्थ रामदास जी शिवाजी के गुरु थे, बहुत महान संत थे, वैष्णव संत, हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। इनका जब विवाह हो रहा था तो ऐसी प्रथा थी कि विवाह में सावधान सावधान बोला जाता था। महाराष्ट्र की कुछ प्रथा रही होगी। वहां पंडित जी लोग बोले दूल्हे को सावधान, सोचने लगे क्या मैं सावधान नहीं हूं क्या? बैठ गए, फिर सोचने लगे क्या मैं सावधान नहीं हूं, ये क्यों बोल रहे हैं सावधान? फिर दोबारा बोले सावधान, वज्रासन में बैठ गए, उकड़ू उकड़ू बैठ गए। तीसरी बार जब ही बोले सावधान, दूल्हा गायब। बराती रह गए, दूल्हा भागा जोरों से, सब पीछे पीछे दौड़े, न जाने कहां गया। फिर कभी मिले ही नहीं। बहुत वर्षों बाद जब उस गांव से गुजरने लगे तो वो भी धन्य है स्त्री, इनके चरणों को देखी थी बस, माता जानकी की तरह चरणों का ध्यान करती रही। उसने दूसरा विवाह नहीं किया। वो आजकल की तो बात ही मत करिए, आजकल तो विवाह होने पर भी कितने विवाह करते हैं लोग। आजकल की तो मर्यादा है ही नहीं कुछ। हाँ, हमें कानून से क्या डरना, हम न्याय स्वयं ही कर लेंगे। जब से फिल्मों का प्रकोप चढ़ा है, फिल्मों के प्रकोप रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। महाराज जब से फिल्मों का प्रकोप चढ़ा,
कि बुद्धि भ्रष्ट। अब की तो बात ही मत पूछो। वो माता थी, कलयुग की ही घटना है लेकिन शुरुआत था। वो चरणों का चिंतन करती रही, पूरे जीवन साधु का जीवन व्यतीत की।